आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि के एक सुदूर कोने में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था महर्षि सत्यकौम। सत्यकौम वर्षों से गहन तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य था समय काल के वास्तविक स्वरूप को समझना। उन्हें लगता था कि जो कुछ भी जन्म लेता है वह काल के अधीन नष्ट हो जाता है, पर स्वयं काल को कौन चलाता है। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। महर्षि सत्यकौम ने साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, हे सृष्टि के पालनहार, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, न ही स्वर्ग के सुख की। मेरी केवल एक ही जिज्ञासा है, ये कालचक्र कैसे काम करता है? क्या कालचक्र के बाहर भी कोई सत्य है? उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि यह प्रश्न उनके अपने स्वरूप से जुड़ा था। उन्होंने कहा, हे सत्यकौम, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है। ये सृष्टि मेरे भीतर है और मैं स्वयं काल हूँ, फिर भी मैं काल से परे हूँ। इसे केवल देखकर ही समझा जा सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से महर्षि सत्यकौम को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया जो न पृथ्वी पर था न स्वर्ग में। यह एक स्वर्ण मंदिर था जिसके बीचों बीच एक विशाल स्फटिक चक्र घूम रहा था। भगवान ने कहा, सत्यकौम, ये कालचक्र का केंद्र है। यहाँ से तुम सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक हर क्षण को एक साथ देख सकते हो, परंतु तुम्हें इस चक्र में केवल असंभव घटनाओं को देखना है। यही तुम्हें काल के रहस्य का उत्तर देगी। महर्षि सत्यकौम उस स्फटिक चक्र को देखने लगे। उन्होंने देखा, तारांकन एक काल में एक राजा ने अपने शत्रु को जीवन दान दिया और उसी शत्रु ने बाद में राजा की रक्षा की। तारांकन एक काल में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति ने इतना बड़ा दान दिया कि स्वयं देवताओं को उसकी स्तुति करनी पड़ी। तारांकन एक काल में एक घोर नास्तिक ने वृद्धावस्था में इतना प्रेम पूर्ण कार्य किया कि वह सीधे मोक्ष को प्राप्त हुआ। तारांकन और सबसे असंभव, उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षण आया जब सभी जीव, यहाँ तक कि राक्षस भी, पूर्ण प्रेम और शांति के साथ एक क्षण के लिए एक हो गए थे। ये सब देखकर महर्षि सत्यकौम चकित रह गए। उन्होंने देखा कि ये असंभव घटनाएं थीं, जो तर्क के विरुद्ध थीं, फिर भी वे हर काल में कहीं न कहीं हो रही थीं। सत्यकौम ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, ये सब मेरी समझ से बाहर है। यदि काल हर वस्तु को नष्ट करने वाला है, तो ये विपरीत और शुभ घटनाएं क्यों होती हैं? ये तो काल के नियम को तोड़ती हैं। भगवान विष्णु ने स्नेह से महर्षि का हाथ पकड़ा और स्फटिक चक्र की ओर इशारा करते हुए बोले, सत्यकौम, यही काल का रहस्य है। काल केवल जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं है। काल तो एक पृष्ठभूमि है। इस पृष्ठभूमि पर जो सबसे शाश्वत सत्य है वह है प्रेम और शुभ कर्म। तारांकन। तारांकन वह क्षण जब राजा ने शत्रु को जीवन दान दिया, वह क्षण जब नास्तिक ने प्रेम किया, या वह क्षण जब सब जीव एक हो गए। ये क्षण काल के नियमों को तोड़ते नहीं है, बल्कि काल को सार्थकता प्रदान करते हैं। काल का अंत इसलिए आता है ताकि एक नई सृष्टि में प्रेम और शुभ कर्म की शक्ति एक बार फिर दिखाई जा सके। भगवान ने निष्कर्ष निकाला, तुमने पूछा था काल के बाहर क्या है। मेरा उत्तर सुनो, काल के बाहर कुछ नहीं है। काल के भीतर ही वह प्रेम और शुभ कर्म है जो मुझसे उत्पन्न होता है। ये प्रेम ही वह एकमात्र ऊर्जा है जिसे काल भी नष्ट नहीं कर पाता। महर्षि सत्यकौम को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने समझा कि विष्णु का स्वरूप केवल पालन में नहीं, बल्कि उन प्रेम में कार्यों को करने की प्रेरणा देने में है जो काल की सीमा को पार कर जाते हैं। सत्यकौम ने भगवान को धन्यवाद दिया और वापस पृथ्वी पर आकर उन्होंने केवल तपस्या नहीं की, बल्कि अपना शेष जीवन असंभव शुभ कर्मों को करने और लोगों को प्रेम की शक्ति का महत्व समझाने में समर्पित कर दिया। महर्षि सत्यकौम कालचक्र के रहस्य को जानकर पृथ्वी पर वापस लौटे। उनके ज्ञान का प्रकाश इतना तीव्र था कि उनका आश्रम अब केवल तपस्या का स्थान नहीं, बल्कि असंभव शुभ कर्म के दर्शन का केंद्र बन गया था। सत्यकौम ने अपने शिष्यों को सिखाना शुरू किया कि कैसे छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्य भी काल की सीमा को लांघकर शाश्वत बन जाते हैं। एक दिन महर्षि सत्यकौम को एक गहरा संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने काल की शक्ति को तो समझा जो प्रेम के क्षणों को अमर कर देती है, लेकिन क्या कोई ऐसी शक्ति है जो दुष्टता या अहंकार को भी काल के नियमों से बचा सकती है? उद्धरण चिन्ह।
इस विचार के साथ उन्होंने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया। शीघ्र ही भगवान विष्णु एक साधारण यात्री के वेश में महर्षि के आश्रम पहुँचे। उनके हाथ में एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी। यात्री ने महर्षि से पूछा, हे तपस्वी, मैंने सुना है कि आप काल के रहस्य को जानते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी नहीं बदलती और हमेशा वैसी ही रहती है? महर्षि सत्यकौम, जो अभी भी अपने संदेह में थे, उन्होंने उत्तर दिया, यात्री, भगवान विष्णु ने मुझे सिखाया है कि केवल प्रेम और शुभ कर्म ही शाश्वत हैं। दुष्टता और अहंकार काल के अधीन है और निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। यात्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, मुझे लगता है आप एक सत्य को भूल रहे हैं। आप जिस अहंकार की बात कर रहे हैं वो भी शाश्वत है, लेकिन एक अलग तरीके से। उद्धरण चिन्ह। महर्षि सत्यकौम अचंभित हो गए। उन्होंने यात्री से विस्तार से समझाने का आग्रह किया। यात्री ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी और कहा, देखो, अहंकार और दुष्टता स्वयं शाश्वत नहीं है, वे भी नष्ट हो जाते हैं, परंतु दुष्टता का कारण शाश्वत है। वह कारण है स्वयं को केंद्र में रखना, सेल्फ सेंट्रिसिटी। जब कालचक्र घूमता है तो दुष्ट राजा मर जाता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है, लेकिन उस राजा का अहंकार पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। वह अगले काल में एक नए रूप में, एक नए राजा में या एक नए शक्तिशाली व्यक्ति में फिर से जन्म लेता है। वह हमेशा ये प्रयास करता है कि वह उस प्रेम के क्षण को न होने दे जिसे तक छोटे उमने कालचक्र में देखा था। यात्री ने आगे कहा, इसलिए जिस तरह प्रेम की शक्ति अनंत है, उसी तरह प्रेम का अभाव यानी अहंकार भी अनंत है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। काल का नियम केवल ये सुनिश्चित करता है कि प्रेम और अहंकार के बीच का संघर्ष हर युग में जारी रहे। यात्री ने अपनी छड़ी उठाए और महर्षि के सामने भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान बोले, सत्यकौम, इस संघर्ष को बनाए रखना ही सृष्टि का संतुलन है। अगर दुष्टता पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो शुभ कर्म करने का अवसर ही समाप्त हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि प्रेम शाश्वत हो तो तुम्हें ये भी स्वीकार करना होगा कि प्रेम को मापने के लिए अंधेरे का होना भी जरूरी है। महर्षि सत्यकौम को अब ज्ञान की पूर्णता मिली। उन्होंने समझा कि विष्णु का कालचक्र केवल निर्माण और विनाश का नहीं है, बल्कि शाश्वत संघर्ष का है, जो जीव को हर क्षण ये चुनाव करने का अवसर देता है कि वह प्रेम का मार्ग चुनेगा या अहंकार का मार्ग। महर्षि सत्यकौम ने अब अपने शिष्यों को सिखाया कि उनका लक्ष्य केवल प्रेम पूर्ण कार्य करना नहीं है, बल्कि हर युग में अहंकार के नए नए रूपों को पहचानना और उन्हें प्रेम के प्रकाश से पराजित करने का निरंतर प्रयास करना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।